Hello everyone. I hope you all are doing great. Now, welcome to the today's session. Today we will talk about how to prepare GK. GK is a very important part of your exam. Whether you are giving CLAT or you are giving ALAT, GK काफी important part play करता है. And when you prepare for any exam, उस exam को prepare करने से पहले या फिर उसकी strategy बनाने से पहले, it is very important to understand the paper. कि एग्जाम में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, एग्जाम आपसे क्या डिमांड कर रहा है. बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स फील कि वो बहुत पढ़ाई करते हैं. आपके साथ भी कभी हुआ होगा कि आपको लगता है आप बहुत पढ़ाई कर रहे हो बट मार्क्स नहीं आ रहे. द प्रॉब्लम इज कि आप सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे हो. व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द एग्जामिनेशन वही आपको पढ़ना है, रादर देन व्हाट इज मेकिंग यू मोर, यू कैन से, इंटरेस्टेड, है ना. जिसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट आता है उस पर ध्यान नहीं देना है, जो एग्जाम में आता है उस पर आपको ध्यान देना है. तो लेट्स बिगिन विथ अंडरस्टैंडिंग द पेपर्स. नाउ इस सेशन में हम क्या क्या कवर करेंगे. विल सी क्लैट का पैटर्न, एलिट का पैटर्न, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर दीज एग्जामिनेशन, किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं जीके सेक्शन में. देन विल डू द एनालिसिस. देन इस पैटर्न को क्या रिक्वायरमेंट्स है, फिर अगर किसी को न्यूज़पेपर करना है तो कैसे न्यूज़पेपर पढ़ा जाए. एंड देन इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पोस्ट इट इन द चैट सेक्शन या फिर कमेंट सेक्शन में, वहां पे मैं आपको आंसर कर दूंगा. नाउ फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दिस पेपर बाय चेकिंग फ्यू क्वेश्चंस ऑफ एलिट एग्जाम. मैंने क्या किया है, जो मेजर क्वेश्चन टाइप होते हैं, टोटल 30 क्वेश्चंस थे, उसमें से जो भी क्वेश्चन टाइप पॉसिबल हो रहे थे और निकल रहे थे, उन सारे क्वेश्चन टाइप को निकाल दिया है. तो वो एक बार अपन क्वेश्चन टाइप चेक करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. एंड देयर आर 30 क्वेश्चंस इन एलिट, सो दिस इज क्वेश्चंस फ्रॉम एलिट 2023. नाउ जितने पॉसिबल टाइप होते थे वो सारे टाइप यहाँ पे ले लिए. दैट मींस दीज आर द क्वेश्चंस. वो इस तरीके के ही क्वेश्चंस फ्यूचर में भी हो सकता है कि आपकी एग्जाम में आए. सो फर्स्ट इफ यू सी दिस क्वेश्चन, नाउ रिमेंबर दिस, जब मैं आपको कह रहा हूं कि आपको क्वेश्चन देखने हैं, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू नो द आंसर. आपको आंसर चेक करना नहीं है, यू जस्ट रिक्वायर्ड टू नो कि क्वेश्चन कैसे बना होगा, क्वेश्चन कहाँ से बनाया गया होगा, कहाँ से क्रिएट किया होगा, ये आपको मेजरली ध्यान देना है. तो जैसे इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को हमें पता चलता है द आंसर विल बी सम नंबर और डेट, है ना. कोई डेट है, कोई नंबर इसका आंसर है. तो दिस इज वन क्वेश्चन टाइप जहां पे डेट आंसर है. यहाँ पे भी आप देख सकते हो देयर इज सम नंबर, राइट. कोई नंबर है 1 2 या 3, नंबर आंसर होगा. तो रिमेंबर दिस, जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ो तो आपको नंबर्स याद रखने हैं या नंबर्स पे थोड़ा ध्यान देना है. देन यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर किसी का नेम होगा. दैट मीन्स इट इज सम पर्सनैलिटी इन न्यूज. ऐसा कोई पर्सन है जो न्यूज में चल रहा है, राइट. सो यू शुड नो द पर्सन इन न्यूज एंड सम बेसिक थिंग्स अबाउट दैट पर्सन हु इज देयर इन न्यूज. तो दूसरा क्वेश्चन टाइप हो गया पर्सन इन न्यूज. यहाँ पे भी आप देख सकते हो फिर से किसी पर्सन का नाम आंसर होगा. यहाँ पे दिस इज द क्वेश्चन जहां पे सम प्लेस इज देयर जो आंसर होगा, जो न्यूज में आ रही है. जैसे कि इंडिया का हाईएस्ट टूरिज्म कहाँ पे आया, इस तरीके का क्वेश्चन है, यहाँ पे बना हुआ है. इसके अलावा देयर कैन बी एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे इंडिया का कोई पहली बार हुआ, इंडिया फर्स्ट और वर्ल्ड फर्स्ट और एशिया फर्स्ट, इस तरीके की जगह आपको पूछी जा सकती है. इट कैन बी प्लेस, इट कैन बी सिटी, इट कैन बी स्टेट, इट कैन बी कंट्री, राइट. तो तीसरा हमें पता चला क्वेश्चन टाइप प्लेसेस इन न्यूज. थर्ड क्वेश्चन टाइप इज प्लेसेस इन न्यूज. सो वी हैव थ्री टाइप्स. एक तो पर्सन इन न्यूज, फिर सम डेट और नंबर, देन देयर आर प्लेसेस इन न्यूज. यहाँ पे फिर से देख सकते हो प्लेस इन न्यूज, कंट्री का नाम आंसर होगा. नाउ दिस इज प्योरली करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन. ये प्योरली करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है. अगर आपने करंट अफेयर्स न्यूज पढ़े हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हो. सो दीज आर इन डेप्थ काइंड ऑफ, या फिर करंट अफेयर्स में जो चीजें न्यूज में चल रही थी उसके क्वेश्चन है. तो ये एक आपको ध्यान देना है. एंड दिस इज लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन सम गवर्नमेंट स्कीम या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई है, इस तरीके के सवाल है. तो अभी तक हमने क्या देखा. वन, इट कैन बी सम नंबर और सम डेट जो आपको याद रखनी है while preparing for elite. Then person in news, then places in news, then current affairs news, and lastly अभी जो हमने देखा गवर्नमेंट स्कीम्स. इसके अलावा देर आर सर्टन क्वेश्चंस जिनको हम स्टैटिक क्वेश्चन कहते हैं. तो इस तरीके की जो सवाल है, दिस इज स्टैटिक क्वेश्चन जो फिजिक्स पे बेस्ड है. तो कुछ सवाल स्टैटिक के थे. सो दीज आर 6 एरियाज. अब अगर आप 2023 की बात करते हैं और इसमें आप एरिया वाइज जानना चाहते हो कि कैसा था, सो नेम्स, नंबर्स, पर्सन इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, इन तीन को मिला के अराउंड 22 क्वेश्चन आते हैं. उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट स्कीम्स और करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो देर आर सम 4 क्वेश्चंस वे देयर, 4 to 5, 5 क्वेश्चन थे अराउंड इसके ऊपर. एंड इफ यू टॉक अबाउट स्टैटिक,
तो देयर वर 3 क्वेश्चंस। तो आपको एक सिंपल चीज याद रखनी है, अगर आप 30 क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके 30 क्वेश्चन का 10% सिर्फ स्टैटिक जीके आने वाला है। स्टैटिक का मतलब होता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इस टाइप के सवाल, राइट। तो सिर्फ इतना ही स्टैटिक आने वाला है। तो you should also give, if you are giving say 10 hours for the preparation of ALET, in that give just only 1 hour to the static GK, क्योंकि उतना ही उसका इंपॉर्टेंस है आपकी एग्जाम में, एंड दिस इज द ट्रेंड फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स। पिछले कुछ साल से 10 से 20% मैक्स स्टैटिक जीके आता है, तो आपको उतना ही ध्यान स्टैटिक जीके के ऊपर देना है, उतना टाइम स्टैटिक जीके को देना है। बाकी यू शुड फोकस ऑन करंट अफेयर्स, एंड विद इन दैट जब भी आप वन लाइनर्स पढ़ रहे हो, एंड यू कैन सी ऑल दिस क्वेश्चंस आर वन लाइनर क्वेश्चंस, सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चन है। कोई भी इन डेप्थ या फिर स्टेटमेंट्स बेस्ड या फिर एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं है, सारे वन लाइनर क्वेश्चन है। तो जब भी आप एलिट के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, आपको याद रखना है कि ओके, नंबर, डेट अगर आता है तो याद रखना है, पर्सन इन न्यूज, प्लेस इन न्यूज, ये ब्रॉडली चीजें है जिसका आपको ध्यान देखना है। फिर करंट अफेयर्स जो आप क्लैट के लिए पढ़ रहे हो वो आपको यहाँ हेल्प करने वाले हैं, जैसे कि स्काई रूट वाला क्वेश्चन था, राइट। एंड उसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स आपको पढ़नी है, एंड स्टैटिक पे थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना है। नाउ दिस इज अबाउट एलिट, ये था एलिट का, जिसका पैटर्न इस तरीके से है। इफ यू सी क्लैट का पेपर, नाउ इफ यू सी द क्लैट 2023, क्लैट 2023 में देयर वर 5 पैसेजेस, एक पैसेज पे 7 सवाल, टोटल 35 क्वेश्चंस, राइट। टोटल 35 क्वेश्चंस वेर दे। अब हम देखेंगे एटलीस्ट 2 पैसेज उठा के हम चेक करेंगे क्या ये सच में सिर्फ 5 पैसेज थे या फिर सिर्फ ये 5 टॉपिक थे। नाउ याद रखना, इसमें वी विल कैटेगराइज क्वेश्चन इन डिफरेंट मैनर। जैसे कि अगर फीफा के ऊपर ये सवाल है, इफ दिस इज पैसेज ऑन फीफा, within that this passage based on is based on LGBTQ community, LGBTQ कम्युनिटी के ऊपर ये पैसेज है। उनके लिए एक कोई कंट्री ने बैंड पहना था, और इस बैंड का LGBTQ कम्युनिटी से क्या कनेक्शन है, राइट, ये पूछा गया था। तो एक अगर LGBTQ के क्वेश्चन आते हैं, दैट मींस दे आर फ्रॉम द पैसेज, मतलब ये पैसेज से जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है, तो इसे हम कहेंगे करंट अफेयर्स न्यूज, राइट। वो करंट अफेयर्स न्यूज है, जो पैसेज आपको दे रखा है उसके ऊपर सवाल पूछे गए डायरेक्टली, सो दीज आर डायरेक्ट करंट अफेयर्स न्यूज के सवाल। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन ऑन फीफा, अगर फीफा के ऊपर सवाल पूछा गया है या कतर के ऊपर सवाल पूछा गया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, करंट अफेयर्स रिलेटेड न्यूज, बिकॉज ये पैसेज में नहीं है। पैसेज में तो सिर्फ एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का है और उस मैच में क्या हुआ था वो दे रखा है, तो इसको हम कहेंगे करंट अफेयर्स रिलेटेड न्यूज। एंड थर्ड टाइप, अगर क्वेश्चन इन दो से रिलेटेड नहीं है, सपोज देयर इज अ क्वेश्चन ऑन ओवरऑल स्पोर्ट्स, पूरा स्पोर्ट्स के ऊपर कोई सवाल पूछ लिया गया, या फिर इंडियन फुटबॉल के ऊपर कोई सवाल पूछ लिया गया जिसका इन सबसे डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, तो वी विल कॉल इट एज अलाइड टॉपिक, और उसी को हम कहेंगे डायनामिक टॉपिक। ये डायनामिक टॉपिक है, उसके साथ साथ चल रहा है, एंड डायनामिक स्टैटिक भी पूछा जा सकता है उसके ऊपर। तो तीसरी जो कैटेगरी होगी वो डायनामिक स्टैटिक और अलाइड टॉपिक, जो डायरेक्टली ना इस पैसेज से कनेक्टेड है ना इस ब्रॉडली फीफा टॉपिक से कनेक्टेड है। ये हम ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर। ये पूरा पैसेज है। पहला क्वेश्चन है कि ये जो वन दे रखा है ये कौन सा बैंड था जो पैसेज में है। सो दिस यू कैन से इज करंट अफेयर्स न्यूज। एक सवाल हमें करंट अफेयर्स न्यूज का मिल गया, आंसर जानने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये कौन सी कम्युनिटी के लिए था, तो आपको फिर से करंट अफेयर्स न्यूज का दूसरा सवाल मिल गया। देन थर्ड हम देखते हैं कि यहाँ पे पूछा गया है कतर में ये फीफा वर्ल्ड कप हुआ, कतर की सरकार ने, कतर गवर्नमेंट ने कुछ डिसाइड किया था कि जो इमिग्रेंट्स आते हैं फॉर देम दे विल हैव सम एप्लीकेशन और सम सिस्टम, उस सिस्टम का नाम क्या है। तो ये फीफा और कतर से कनेक्टेड है, तो ये चला जाएगा इन द करंट अफेयर्स रिलेटेड न्यूज। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर समझ आ रहा है तो इस वीडियो के ऊपर भी कमेंट करके बता देना कि समझ आया, क्या एग्जैक्टली एग्जाम डिमांड कर रही है, वो तो एटलीस्ट समझ आ गया यहाँ से, है ना। देन अगला क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्स का आर्बिट्रेशन कोर्ट कहां पे है। नाउ दिस स्पोर्ट्स का आर्बिट्रेशन कोर्ट है कहां पे, ये सवाल स्पोर्ट्स का है, ये ना फीफा का है ना ही ये एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का है। सो इससे हम क्या बोलेंगे, दिस इज एलाइड टॉपिक, और ये एक स्टैटिक इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, दैट मींस यू कैन कॉल इट आल्सो डायनामिक स्टैटिक, बट दिस इज नॉट स्टैटिक करंट अफेयर्स, क्योंकि स्टैटिक में क्या आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, राइट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब स्टैटिक होता है। दिस इज डायनामिक स्टैटिक। जो करंट अफेयर्स में न्यूज है उससे रिलेटेड स्टैटिक, उसे डायनामिक स्टैटिक कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन फुटबॉल टीम के करंट कैप्टन कौन है। नाउ दिस इज रिलेटेड टू इंडियन फुटबॉल टीम, तो इसे हम बोल देंगे, मे बी कुछ लोग इसे करंट अफेयर्स रिलेटेड में कैटेगराइज कर सकते हैं।
क्योंकि फीफा का पैसेज है और इंडियन फुटबॉल का करंट अफेयर्स पूछा है, या फिर आप इसको इवन डायनामिक में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे फॉर दिस क्वेश्चन विल कैटेगराइज इन द करंट अफेयर्स रिलेटेड न्यूज। अगला क्वेश्चन, जब ये फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप हुआ, इन द फीफा वर्ल्ड कप एक कंट्री यूएस थी, यूएस के लिए एक प्लेयर खेल रहे थे, वो किसी और कंट्री के प्रेसिडेंट के बेटे थे। बहुत ही डिफिकल्ट है, आंसर करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखो कि समवेयर दिस इज अगेन रिलेटेड टू द फीफा, फीफा की न्यूज है ये, तो इसे भी हम कहेंगे करंट अफेयर्स रिलेटेड। सो वी हैव फाउंड 3 करंट अफेयर्स रिलेटेड एज ऑफ नाउ, 2 करंट अफेयर्स न्यूज एज ऑफ नाउ, एंड 1 allied टॉपिक एज ऑफ नाउ, राइट, 1 allied टॉपिक एज ऑफ नाउ। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पैसेज पे, वो है इंडिया के फुटबॉल का वो भी ओल्डेस्ट टूर्नामेंट कौन सा है। दैट मीन्स दिस इज डायनेमिक स्टैटिक, या फिर इसी को बोलेंगे allied टॉपिक। तो हमें क्या पता चला, करंट अफेयर्स न्यूज 2 है, करंट अफेयर्स रिलेटेड सवाल कहीं ना कहीं 3 है, एंड डायनामिक और यू कैन से अलाइड 2 है। अब क्या एक पैसेज में, क्या एक पैसेज में सिर्फ एक टॉपिक था? तो फर्स्ट, हो सकता है आप जब एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के राइट्स वगैरह के लिए पढ़ो तब पढ़ो कि जर्मनी ने सपोर्ट किया था उन कम्युनिटी को। फिर दूसरा टॉपिक, आप जब फीफा वर्ल्ड कप पढ़ो इस बार का, तो हो सकता है फीफा वर्ल्ड कप में आपको पता चले कि कहाँ क्या हुआ था क्या नहीं था कतर के रिलेटेड। फिर जब आप स्पोर्ट्स के बारे में ओवरऑल पढ़ोगे तब आपको स्पोर्ट्स का आर्बिट्रेशन सेंटर पता चलेगा कहाँ पे है। देन इंडियन फुटबॉल का ओल्डेस्ट टूर्नामेंट, ये एलिट के लिए जनरली स्टैटिक में पढ़ाया जाता है, ये एलिट के लिए पढ़ाया जाता है। इवन इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन कौन है ये भी मेजरली एलिट में पढ़ाया जाता है। तो ये एलिट के सवाल है, ये दोनों भी या 3 कह सकते हो जो यहाँ पे पूछे गए हैं। सो वी कैन से नाम के लिए तो एक पैसेज है वो भी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का, लेकिन अलग अलग 4 टॉपिक पूछे गए हैं। दैट मीन्स इफ देयर आर 5 पैसेजेस दैट मीन्स मिनिमम 20 टॉपिक तो पूछे गए या 20 से भी ज्यादा। लेकिन दिखाने के लिए क्या है, देयर आर ओनली 5 पैसेजेस जिसके ऊपर सवाल पूछे गए हैं, लेकिन इसके अंदर टॉपिक काफी ज्यादा मल्टीपल है। चलो एक से सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ तो और एक देख लेते हैं, लेकिन ये आखिरी देखेंगे, बाकी आप खुद से भी एनालाइज कर सकते हो पूरे पेपर को और पता चलेगा कि इसी तरीके से है। तो ये जो पैसेज है, दिस पैसेज इज बेस्ड ऑन वन रिपोर्ट ऑन इंडियाज एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, हमारे देश के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट के ऊपर ये रिपोर्ट थी। दिस रिपोर्ट वाज गिवन बाय डायरेक्टर जनरल फॉर कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, इन्होंने ये रिपोर्ट दी थी। अब इफ देयर इज एनी क्वेश्चन ऑन इंडियाज एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, याद रखना अगर एक्सपोर्ट का सवाल है या इस टॉपिक से एसोसिएटेड है तो वो क्या हो जाएगा, करंट अफेयर्स न्यूज। इफ इट इज रिलेटेड टू ओवरऑल एग्रीकल्चर इन इंडिया, हमारे देश के एग्रीकल्चर से अगर वो कनेक्टेड है तो वो हो जाएगी करंट अफेयर्स रिलेटेड न्यूज। और अगर कोई हिस्ट्री या कोई पुरानी चीज पूछी है या एग्रीकल्चर से कनेक्टेड नहीं है तो वो हो जाएगा एलाइड टॉपिक या फिर डायनामिक टॉपिक, राइट। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि इंडिया की इस रिपोर्ट के ऊपर ही सवाल है कि क्या चीज सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रही थी। तो largest exported agricultural product, you can say this is a current affairs news based on the passage। अगला क्वेश्चन, इस रिपोर्ट के हिसाब से हमारे देश से पिछले साल कितनी चीजें एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, वैल्यू कितना था जो एक्सपोर्ट हुआ था। सो दिस यू कैन से अगेन करंट अफेयर्स न्यूज, उस टॉपिक से कनेक्टेड है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमारे देश में फादर ऑफ व्हीट रिवॉल्यूशन किन्हें कहा जाता था। इनका डेथ हो चुका है, किन्हें कहा जाता था। तो दिस क्वेश्चन यू कैन से, इस क्वेश्चन को आप कह सकते हो ये इंडिया के एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है, दैट टू इट इज नॉट करंट। तो इसे हम कहेंगे ये तो डायनामिक स्टैटिक में आ जाएगा या फिर एलाइड टॉपिक। दिस यू कैन कॉल एज डायनामिक स्टैटिक और एलाइड टॉपिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इनमें से दुनिया का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस चीज का है। अगेन दिस इज नॉट अबाउट एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट नहीं है इंडिया के एग्रीकल्चर का, हमारे प्रोडक्शन के ऊपर सवाल है। दैट मींस दिस इज करंट अफेयर्स बट डायरेक्टली पैसेज से कनेक्टेड नहीं है, करंट अफेयर्स रिलेटेड है ये। तो हमें क्या पता चला, एक अलाइड, 2 करंट अफेयर्स न्यूज, एक करंट अफेयर्स रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है। नाउ इसका एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, और यही सेम क्वेश्चन वाज देयर इन एलेट 2023 एज वेल। एलेट में भी ये सवाल था, बट दिस इज हंगर इंडेक्स, दैट मींस दिस इज अ एलाइड टॉपिक।
इसका कोई लेना देना नहीं है एग्रीकल्चर के साथ, ये एग्रीकल्चर का करंट अफेयर्स भी नहीं है। तो हमें क्या पता चले, दो एलाइड टॉपिक, वी आर हैविंग टू एलाइड टॉपिक्स। अगला क्वेश्चन, नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स बना था इंडिया में दिसंबर 2004 में, उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कुछ फॉर्मूला दिया था। इस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, हु वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन? तो आप इसे क्लियरली देख के समझ सकते हो कि दिस क्वेश्चन इज समहाउ यू कैन से इट इज कनेक्टेड विथ एग्रीकल्चर। तो करंट अफेयर्स रिलेटेड के दो सवाल हो गए। देन अगला क्वेश्चन, दिस इज अबाउट स्टबल बर्निंग। ये सवाल है हमारे देश में जो स्टबल बर्निंग है उससे रिलेटेड, दिल्ली के पोल्यूशन से कनेक्टेड ये सवाल है, दिल्ली के पोल्यूशन से कनेक्टेड ये सवाल है। तो इसे आप कह सकते हो दिस इज अगेन एलाइड टॉपिक। तो तीन हो गए एलाइड टॉपिक, दो हो गए करंट अफेयर्स रिलेटेड और दो हो गए करंट अफेयर्स न्यूज। और टॉपिक कौन से है, एक तो इंडिया का एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, दूसरा ओवरऑल इंडिया का एग्रीकल्चर, तीसरा हंगर इंडेक्स, राइट, तीसरा हंगर इंडेक्स, चौथा पोल्यूशन एंड स्टबल बर्निंग। तो एक टॉपिक नहीं है, चार टॉपिक है। इसी तरीके से यू कैन सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन ऑल द यू कैन सी पेपर ऑफ 2023। अब इस पेपर से हमने क्या सीखा? पहली चीज हमने ये सीखी कि यू रिक्वायर इन डेप्थ नॉलेज। ऑफ कोर्स इसी के लिए हमने एनालिसिस किया था ना। हमने सीखा कि यू रिक्वायर इन डेप्थ नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, प्लस यू हैव टू डू वन लाइनर्स ऑफ दैट टॉपिक आल्सो। दैट मीन्स क्लैट और एलेट का प्रिपरेशन अब सेपरेट नहीं हो सकता। अगर आप सिर्फ एलेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यस देन देयर कैन बी एन एक्सेप्शन कि आप सिर्फ वन लाइनर्स याद कर लो, लेकिन क्लैट में हर पैसेज में एक से दो वन लाइनर आपको दिखाई देंगे। दैट मीन्स 7 से 8 वन लाइनर मिनिमम पूछे ही जाते हैं क्लैट में भी। सो आपको क्लैट और एलेट के लिए सेपरेटली प्रिपेयर नहीं करना है। अगर आप क्लैट प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली एलेट भी आपका होगा, क्योंकि आपको वन लाइनर्स भी आंसर करने ही करने हैं। बट हमने एक चीज और ऑब्जर्व की यहाँ पे, दैट देयर आर स्मॉल टॉपिक्स आल्सो। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है वो भी पूछे गए हैं, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक भी पूछे गए हैं। जैसे इसके अलावा दो पैसेज तो अपन ने चूज किए थे, इन दो पैसेज के अलावा देयर वाज अ पैसेज ऑन एफटीएक्स, एक कंपनी के ऊपर पैसेज था। देयर वाज पैसेज ऑन कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स रिलेटेड पैसेज था, राइट। तो आप देख सकते हो छोटे टॉपिक भी चूज किए गए हैं। इवन फीफा में भी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का एक छोटा सा टॉपिक था। तो यू हैव टू डू स्मॉल टॉपिक्स आल्सो। इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, वन लाइनर्स भी आपको करने हैं। तो क्लैट और एलिट का प्रिपरेशन आप सेपरेट नहीं कर सकते, एंड मल्टीपल टॉपिक्स आपको करने हैं। तो एक साल में ऐसे टॉपिक होते कितने हैं? तो छोटे मोटे टॉपिक मिला के देयर आर 300 प्लस टॉपिक्स। 300 से ज्यादा टॉपिक होते हैं, 300 से ज्यादा टॉपिक होते हैं। तो व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी इन अपकमिंग 10-11 मंथ्स? अगले 10-11 महीनों में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको टारगेट करना है? तो जीके में हमेशा याद रखना, जीके में अचानक से आपने 10 टॉपिक पढ़े तो आपके 100 मार्क्स या 30 मार्क्स है ना, 35 का होता था, 35 नहीं आने वाले। जब आप 30 से 40 टॉपिक पढ़ लोगे तब हो सकता है आपके मॉक में 5 से 10 नंबर आना स्टार्ट हो। जब आप 70 टू 90 टॉपिक कर लोगे तब हो सकता है आपके 15 नंबर आ जाए। जब आप 150 टू 200 टॉपिक्स कवर कर लो, हो सकता है आपके 20 के आसपास नंबर आ जाए। और जब आप अराउंड 300 टॉपिक्स कवर कर लोगे अच्छे से, देन यू विल गेट 20-25 की रेंज का स्कोर इन जीके सेक्शन। नाउ कैसे इसे कवर करें? तो फर्स्ट चीज फर्स्ट, जीके में रिवीजन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इसलिए याद रखना, यू हैव टू डू मल्टीपल रिविजन्स, एटलीस्ट 3 रिविजन्स बिफोर एग्जाम। तो एक तो आपकी लास्ट रिवीजन इन द मंथ ऑफ दिसंबर होगी, इन द लास्ट 15 डेज, आखिरी के 15 दिनों में। उसके अलावा नवंबर मंथ कंप्लीट आपको रिवीजन प्लस थोड़े बहुत नए टॉपिक के लिए रखना होगा। तो ये आपका 1-1.5 महीना तो यहीं में चला जाएगा, राइट, दिस 1 मंथ फॉर अनदर राउंड ऑफ रिवीजन। इसके अलावा जो बीच में बचा हुआ टाइम है, बीच में बचा हुआ टाइम है, उसमें आप क्या कर सकते हो, बाय 1st of April, दैट इज जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च,
इन 3 मंथ में यू प्रिपेयर एटलीस्ट 70 to 80 टॉपिक्स इन डिटेल। टॉपिक चूज कहां से करना है? यू कैन चूज दिस टॉपिक्स फ्रॉम द एडिटोरियल सेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन से ये कोई भी टॉपिक आप चूज कर सकते हो। वहां से एक एक टॉपिक उठाओ और उसके बारे में पढ़ना शुरू करो। कीप इन माइंड द प्रीवियस ईयर का क्लैट का पैटर्न, राइट? क्लैट पैटर्न, क्लैट के टॉपिक्स, क्लैट के क्वेश्चंस दिमाग में रखो और प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। देन अप्रैल तक जब आपके 70-80 टॉपिक प्रिपेयर हो जाएंगे, देन यू कैन स्टार्ट गिविंग सम टेस्ट। अगर आप एली स्टूडेंट हो तो आप जीके फिएस्टा टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो, जो यहां से स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल से। तो जीके फिएस्टा टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। अक्टूबर मंथ तक टेस्ट तो देना है, बट उसके साथ साथ कंटिन्यूसली टॉपिक भी प्रिपेयर करने हैं। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यू हैव अराउंड, है ना, 5-6 महीना। इन 5-6 महीनों में कंप्लीट कर लो ये सारे 300+ टॉपिक्स, और फिर नवंबर में करो फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन, एंड दिसंबर में यू कैन हैव योर लास्ट राउंड ऑफ रिवीजन बिफोर गोइंग फॉर एग्जाम। इस तरीके से आप इसे कैटेगराइज कर सकते हो। देन अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ना चाहता है तो अगेन वही सेम चीज है, 100 to 200 टॉपिक्स, 120 टॉपिक्स आपको चूज कर लेने हैं, या फिर हर दिन एडिटोरियल से हर दिन में 1 या 2 टॉपिक मैक्स चूज करो और उसको इन डेप्थ स्टडी करो बाय कीपिंग द क्लैट पैटर्न इन योर माइंड, एंड उस तरीके से फिर उस पूरे एग्जाम को आप टैकल कर सकते हो। बिना क्लैट के क्वेश्चंस देखे रैंडमली न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने का कोई पर्पस नहीं है। जो एली के स्टूडेंट है उनको न्यूज़पेपर पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्या करना है, ये उनके ओरिएंटेशन में उनको बताया जा चुका है कि आपको न्यूज़पेपर से नोट्स नहीं बनाने हैं, राइट, फॉर द जीके सेक्शन। बाकी आपको न्यूज़पेपर पढ़ना जरूर है। तो एली वाले स्टूडेंट अपना ओरिएंटेशन जरूर एक बार देख लेना। नाउ लास्ट इज वन लाइनर्स। तो वन लाइनर्स भी रेगुलरली आपको करने हैं। यू कैन फॉलो एनी यूट्यूब चैनल, स्पेसिफिकली अगर बोलूं तो एली का चैनल। वहां पे आपको हर दिन 5 वन लाइनर मिलेंगे जो एलिट्स बेस है वो होंगे, प्लस हर वेंसडे आपको क्विज डोम का एक सेशन मिलेगा जो हर वेंसडे 2 बजे करवाया जाता है, विच इज हैविंग ऑल द वन लाइनर्स ऑफ दैट वीक। अराउंड 50 वन लाइनर्स आर कवर्ड। तो इतना भी अगर आप कर लेते हो फॉर द वन लाइनर्स, दैट विल बी सफिशिएंट। और ये वन लाइनर्स की बुक जो है वो अलग रखना, ये सिर्फ और सिर्फ एलिट में आपको काम आएगी। एलिट के लिए इसे आप रिवाइज कर सकते हो अच्छे से। देन लास्टली एक सक्सेस का फॉर्मूला जो मैं हमेशा आपको बताता हूं, वो फॉर्मूला हमेशा दिमाग में रखना, दैट इज कंसिस्टेंसी, डायरेक्शन एंड रिवीजन। एंड स्पेसिफिकली इफ यू टॉक अबाउट जीके सेक्शन, consistency is the main key which is going to help you in getting the success. And many of you, majority of you, around 70 to 80% स्टूडेंट कंसिस्टेंसी में लैक करेंगे। तो एक जो प्रो टिप या फिर फाइनल टिप मैं आपको दूंगा, जो आप सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज में भी देख सकते हो, वो ये है कि कंसिस्टेंसी को लैक मत करो। अगर आप कंसिस्टेंटली रेगुलरली जीके पढ़ते रहोगे, आप ऑटोमेटिकली टॉप 20% में पहुंच जाओगे। उसके बाद डायरेक्शन जो मैंने आज आपको दिया, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, दैट इज डायरेक्शन। एंड रिवीजन जो मिनिमम 3 टाइम्स करनी है, उसका भी मैंने आपको शेड्यूल बता दिया है कि किस तरीके से आप रख सकते हो। So just follow the formula of CDR and for sure you will get the success. If you have any doubts, you can surely paste it or you can comment section में आप उसे रख सकते हो। उसके अलावा please follow the channel of Legal Edge on YouTube and Telegram पे join हो जाओ to get the important news and updates for CLAT exam. Thank you so much. I hope this session helped you. If you have any doubts, you can write it in the comment section.